तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एसएससी जीडी के जितने भी एस्पिरेंट हैं और लगातार बच्चों में आपके सामने वो अपडेट्स लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को एक सही दिशा दें। और आज इसी कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिर जो लास्ट एसएससी जीडी के कट ऑफ रहे हैं उनका ओवरऑल मार्क्स क्या गया हुआ है। दैट मीन फाइनल जो स्कोर गए हैं कट ऑफ के, दैट मीन जिस पे आपका ज्वाइनिंग हुआ है, जिस मार्क्स पे, जिस कट ऑफ पे, उसके एनालिसिस को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कारवा में 2018 से शुरू करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जब 100 मार्क्स का पेपर होता था तब क्या कट ऑफ जाता था और आज जब 160 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है तो क्या कट ऑफ का क्राइटेरिया। चीज़ें बदली तो हैं, टाइम मैनेजमेंट बदला है, चीज़ें बदली हैं ओवरऑल। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपकी तैयारी होनी चाहिए बच्चा वो सही दिशा में होना चाहिए। और बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन किसी बैच का आप हिस्सा बन रहे हैं, हम आपको रियलिटी में वो प्रिपरेशन स्टैंडर्ड देंगे बच्चा जो आपके एग्जाम में सफलता का आपको कारण डिसाइड करेगा। तो फिर इंतजार किस बात का करना है, जुड़िए एमकेसी के साथ सच्ची रियल और अच्छी प्रिपरेशन के लिए और लीजिए श्योर शॉर्ट सक्सेस एसएससी जीडी में आने वाली वैकेंसी में। और ऑब्वियसली मैं यही कहना चाहूँगा, उसके लिए सिंपल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033। तो आइए, बहुत बड़ा एनालिसिस है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समय दीजिएगा। उसके आधार पे आपको 2023 का जो एग्ज़ाम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इस समय और 2024 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके भी कट ऑफ का एक प्रोडिक्शन आपके सामने ला दूंगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर डाउट संशय खत्म हो जाएंगे और आप ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर पाएंगे। आइए चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आपकी 2018, 2021 और 2022 और 2023 की भी वैकेंसी अब आ ही चुकी है आपके सामने। देखिए यहाँ पे एनालिसिस क्या है। 2018 में वैकेंसी आई 60,210, फॉर्म भरे गए 52,20,335, बट अपीयर केवल हुए 30,41,284। देख लीजिए आप, अपीयरिंग में ही संख्या जो है वो 40% से एबव एब्सेंट हो जा रही है और इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्जाम में। तो बहुत घबराए मत करिए, इतना ज़्यादा फॉर्म भर गया सर, उसमें तो आप ये समझ लो 40% एब्सेंट ही रहने हैं। जैसे 2021 की बात करें 25,271 वैकेंसी है जिसमें 71,74,580 फॉर्म भरेगा, मतलब ये हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक का है मुझे लगता है। लेकिन वहीं अपीयर होने की बात करें तो 45,28,323 बच्चे ही अपीयर हुए। यहाँ भी वही कंडीशन रही, 40% के आसपास एब्सेंट हो गए। 2022 की पूरी प्रक्रिया आपने देखी, 50,187 वैकेंसी आई जिसमें 54,15,938 बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन बैठे एग्जाम में 32,20,354 ही। और फाइनली ये बच्चे अभी ज्वाइनिंग में ही जा चुके हैं। 1-2 महीने पहले आपको पता है सबको प्रशस्ति पत्र मिला, ज्वाइनिंग पत्र मिला और बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। 2023 की वैकेंसी की बात करें तो 26,000 आपकी वैकेंसी है और फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। तो जल्दी इसका एनालिसिस देंगे हम कि कितना फॉर्म भरा गया है। अब बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम 2018 से जब जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके नाम जो आता होगा एसएसएफ आप सुनते होंगे और एनसीबी सुनते होंगे, जिनकी मेरिट आप सुनते हैं हमेशा सर कि ऑल इंडिया बेसिस बनती है। तो सबसे पहले 2018 में चलते हैं, जब 100 नंबर का पेपर था तो एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एसएसएफ फीमेल हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एससी में टोटल 10 वैकेंसी थी, 10 भरी गई, 74 का नंबर का कट ऑफ गया, तो 100 में 74, ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया होती है वैकेंसी। एसटी की बात किया ऑल इंडिया कट ऑफ भी बनता है, 7 वैकेंसी, 7 भरी गई, 77 गया स्कोर। ओबीसी में आप देख सकते हैं 81 गया और अनरिजर्व मतलब जनरल में देखें 40 की 40 फिल हुई, 82 गया। दैट मीन आप देख लीजिए उस समय ही 82%। मैं हमेशा ऐसे जो 80% आपसे कहता रहता हूँ बेटा, इसके कुछ मायने हैं, इसको गहराई से समझिए। 80% जब सौरभ सर ने कह दिया मतलब कह दिया। अब इसी आंकड़े को आपको मीटअप करना है बच्चा। और 80% जा रहे हैं, मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशन बेहतर होल्ड करने वाले हैं और उस संसद से बाहर आने वाले की सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा, श्योर शॉट सिलेक्शन होगा। फिर आते हैं मेल कैंडिडेट्स को, आप देख लेते हैं यहाँ पे। एससी कैटेगरी में टोटल 38 वैकेंसी थी, 36 फिल हुई थी, 84 नंबर का कट ऑफ गया है। एसटी में 82 का गया, 47 वैकेंसी थी। ये सब दैट मीन जो हमारे एक सर्विसमैन है 45 वैकेंसी थी, 45 फिल हुई, 36 का कट ऑफ गया, काफ़ी लोअर कट ऑफ इनका जाता है हमेशा से। ओबीसी की बात करें 75 में 60 भरे गए, 90 का कट ऑफ गया। ऑनर रिजर्व में देखें तो जो है जनरल कैटेगरी में भी 90 मार्क्स गया। समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि एसएसएफ ऑल इंडिया है तो इसमें 90% से नीचे का कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट के और फीमेल कैंडिडेट अगर सोच रही हैं तो 80% से एबव होगा बेटा, तभी आपको इसमें जगह मिल पाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रहा मेल और फीमेल एसएसएफ का एनालिसिस। अब आ जाते हैं फाइनली हम लोग एनआईए पे। एनआईए आपको पता है केवल मेल के लिए होती है। एसटी में 1 वैकेंसी थी, फिल हुई, ये सब इसमें फिल ही नहीं हुआ। ओबीसी की 2 वैकेंसी थी और इसका कट ऑफ देखिए 98, 98, 95, मतलब 100% कट ऑफ। 100% जो बच्चे स्कोर करते हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा बनते हैं। कितनी बड़ी बात है। कहना कई चीज़ें आसान है बच्चा, बट रियलिटी में इन पोजीशंस पे जो कैंडिडेट हमारे जाते होंगे वो बिल्कुल सुपरस्टार होते होंगे और उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। ये टॉपर हैं, कोई इनमें कसर निकाली ही नहीं जा सकती। मतलब कहते हैं ना कि 100% अपने आप को फोकस्ड कैंडिडेट है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस इस बार इन्हीं कैंडिडेट्स को हिस्सा बनाएगा और ये चीज़ देश के अंदर प्रूव करके दिखाएगा।
अब बढ़ते हैं 2018 की फाइनल कट ऑफ उत्तर प्रदेश की देखने के लिए, सारे वैकेंसीज के लिए। तो आप सिंपल देख सकते हैं, बीएसएफ में जनरल कैटेगरी में 83 गई थी, ओबीसी में 82, एससी में 75 और एसटी में 74। अब चीज़ें थोड़ा बदल गई, रिजल्ट का फॉर्मेट बदल गया। अब उसमें जनरल तो हैं ही, बट उसमें नक्सल भी जोड़े जा रहे हैं, बॉर्डर केसेस भी जोड़े जा रहे हैं एक एक वैकेंसी में, बट पहले का जो क्राइटेरिया वो रख रहा हूँ मैं। सीआईएसएफ में 87 गया, जनरल का 86 गया, ओबीसी का। मतलब मोटा मोटा आप मानिए यार कि अगर आपको जगह बनानी है, देख रहे हैं 84, 84, 83, 83, तो ये बच्चे को अक्सर ये होता है कि सर जो है हम आए हैं स्पेशली जो है उस कैटेगरी से, तो बहुत अंतर हो जा रहा है। आप देखिए ओबीसी और जनरल में कितने का अंतर है बेटा, 1 नंबर 2 नंबर का अंतर है, बहुत हुआ। एससी में कितने का अंतर है, ओबीसी से हम देखें तो 3-4 नंबर का अंतर है। एसटी में जाके देखें तो कितने का अंतर है जो है एससी कैटेगरी से, 1-2 नंबर का डिफरेंसेस हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा मत समझो डिफरेंसेस है, आपको एक आंकड़ा दिमाग में रख लेना है कि अगर इन सारी फोर्सेस में हिस्सा आपको बनना है जनरल कैटेगरी में, तो आपको अपना स्कोर बेटा 80% अबव ले जाना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। और सामने आपके सच्चाई में दिखा रहा हूँ। ये तो रहा मेल कैंडिडेट का, फीमेल का भी देख लो बैठ करके, इसमें भी वही स्थिति है। 79 जनरल है, 76 ओबीसी है और 70 एससी है, 62 एसटी है बीएसएफ में। सीआईएसएफ का भी आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ का भी देख रहे हैं 84, 80, एसएसबी का भी 78, आईटीबीपी का 78, 78। तो यही क्राइटेरिया आपको मोटा मोटा यहाँ देखने को मिलेगा। अब 2018 के बाद जो है हम लोग अभी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के, बिहार में भी हम देखें तो सेम रहा। अगर मेल कैंडिडेट का देखें तो बीएसएफ में 80 गया जनरल कैटेगरी में, बाकी ठीक है डाउनफॉल थोड़ा हुआ, बट आप देखिए यहाँ पे क्या ही सरप्राइजिंग है, और अलग ही तरह की कैटेगरी का पूरा कट ऑफ चला जा रहा है ओवरऑल, अगर हम यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करें तो। ठीक है, सीआईएसएफ देख रहे हैं आप, जनरल कैटेगरी में 88 चला गया, सीआरपीएफ 81, एसएसबी 84। तो जनरल कैटेगरी वाले तो डिसाइड कर लो भाई कि 80% के ऊपर करना है, और ओबीसी वाले भी समझ लो आप इससे बिलो जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, आपको सफलता नहीं मिलनी है। फीमेल का भी वही रहा ओवरऑल, बिहार का आप देख सकते हैं, पूरा एनालिसिस आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया गया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है 2021 की, तो इसकी चलिए शुरुआत करते हैं, फिर 2022, फिर 2023 को क्रमवार समझेंगे तेजी के साथ। और वीडियो लंबा है, साथ बने रहिए, मजा आएगा ये शॉर्ट एनालिसिस आपको देख के। स्पेशली यूपी बिहार को आधार बना रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ और एनआईओ को आधार बना रहा हूँ। अब इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 19 वैकेंसी थी, और जो है 19 का जो कट ऑफ गया मेल का 83 गया 100 में, एससी में 28 से 28 के 28 78 गया, एसटी का भी 78 गया हुआ है, 14 वैकेंसी थी। ये सब मतलब एक्स सर्विसमैन का 57 को थोड़ी लिबर्टी है। ओबीसी में आपके 49 वैकेंसीज हैं जिनका स्कोर कट ऑफ मार्क्स 84 गया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा गलत दिख रहा है 85 जो है हमारे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अगर हम देखें समझें ध्यान से, तो इसका एसएसएफ का मेल का भी जो गया वो ठीक ठाक कैटेगरी में जाने का मौका रहा। वहीं फीमेल की बात कर लें एसएसएफ कैटेगरी में, तो आप देख लीजिए 76, 72, 69, 77, 78, वही इनका भी क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। ये वैकेंसी क्रमवार तरीके से थी। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जो है एसएसजी फाइनल जो है कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग हर कैटेगरी में। तो जैसे बीएसएफ का देख रहे हैं हम लोग, ईडब्ल्यूएस में 74, 76, 75, 68, सीआईएसएफ में आप देख सकते हैं 77, 80, सीआरपीएफ वैकेंसी नहीं थी 2021 में, एसएसबी में 76, 77, आईटीबी में 76, 76 और ऑल इंडिया में 74, 75। तो ये आपका है, बाकी सबका भी देख सकते हैं उठा करके। ओवरऑल एक व्यू दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी इसको देखना चाहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि एनालिसिस से आपको मदद मिल पाएगी चीज़ों की। फिर वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें, देख सकते हैं 71, 73, ईडब्ल्यूएस और जनरल में 74, 75, सीआरपीएफ में वैकेंसी ही नहीं थी, आईटीबीपी में 75, 73 और असम राइफल में 72 एंड 70 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है 2021 जो है, मैं हम लोग डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे रिजल्ट्स को लेकर के। जैसे अभी तक मैंने आपको ब्रीफ किया, फाइनल जो है कट ऑफ फीमेल का इन सब का एक शॉर्ट डिवीजन में दिया। अब हम लोग 2022 की टेक्निकली बात करेंगे, ओवरऑल 2022 का कैसे क्राइटेरिया गया, क्या रिजल्ट गया, किस तरह फॉर्मेट में गया। उत्तर प्रदेश का तो मैंने शॉर्ट रिपोर्ट आपको बता दी। अब बिहार में थोड़ा घुसते हैं, यहाँ चीज़ें थोड़ा बदल गई बच्चा। यहाँ आप देखिए बिहार में आप समझने की कोशिश करिए कि जो बीएसएफ है वो जनरल कैटेगरी भी है, बीएसएफ एक नक्सल एरिया वाले भी लोग हो गए ओवरऑल, ठीक है ना। तो इनके भी कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंसेस यहाँ देखने को मिल रहा है बीएसएफ में, बेसिकली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। सीआईएसएफ को भी देखें तो जनरल है, नक्सल है। एसएसबी में देखें तो बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जनरल जो डिस्ट्रिक्ट है इनका भी देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58 एंड 72 गया। बॉर्डर को थोड़ा लिबर्टी मिल जाती है, नक्सल एरिया को भी थोड़ा सा लिबर्टी मिल जाती है। आईटीबीपी, असम राइफल सब आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ऐसे ही जनरल कैटेगरी में देख लीजिए आप बैठ के, जो जनरल है नक्सल एरिया में आ रहे हैं, देख रहे हैं 71 और 68 जा रहा है ओवरऑल। उस समय तो 100 का ही था, तो ये क्राइटेरिया आ रहा है और काफ़ी ठीक था उस समय। कह सकते हैं कि एक तरीके से बच्चा 70 to 80% के बीच भी स्कोर कर रहा था, तो उसके चांसेस थे। बट अब चीज़ें थोड़ी बदल चुकी हैं और अब की चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ओबीसी का भी वही देख लीजिए आप, बिहार का
तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं 2022 में, जिसका डिस्कशन सबसे अहम है, क्योंकि 2022 के बाद फिर 2023 में आप आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी कि अब जो नया पैटर्न है इसको आप समझें और इसके अनुसार अपने कट ऑफ को एनालाइज करें। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2022 एसएसएफ की हम बात करें तो 18 वैकेंसी गई मेल कैंडिडेट्स की, 148 का कट ऑफ। सोचिए 160 नंबर में 148 नंबर जो है वो ईडब्ल्यूएस में है। एससी में देखें तो 35 में 139 का स्कोर, एसटी में बात करें 7 वैकेंसी थी 134 का स्कोर 160 में। एसएम की बात करें भाई हमारे एक सर्विसमैन 21 वैकेंसी 21 109, इनका हमेशा लोएस्ट जाता है। ओबीसी में 148 और जनरल में आप देख लें 79 वैकेंसी में 149 का कट ऑफ गया। मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 90% एबव इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप 160 में अगर निकालेंगे इस आंकड़े को बैठ करके तो 90% तक आप जा रहे हैं और यही स्कोर है। और ये बढ़ना है, घटना नहीं। मैं बार बार इसलिए बार 90 कह रहा हूँ। अगर एसएसएफ जैसे एग्जाम टारगेट हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बच्चे जितने हमारे हैं, मैं कहना चाहता हूँ बेटा आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होगी यार। और आपको कहते हैं ना 20 आउट ऑफ 20 अटैम्प्ट करके आना होगा, वो गट्स के साथ आपको बाहर आना। एक दो हो सकता है कि बाई मिस्टेक गलती हो जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है कि आपको 100% करके आना है अगर यहाँ अपनी जगह बनाना है ऑल इंडिया एसएसएफ कैटेगरी में मेल में। वहीं फीमेल की बात कर लें तो देख सकते हैं आप कि फीमेल में भी ईडब्ल्यूएस में 140 गया, एससी में 129 गया, एसटी में 126 गया, ओबीसी में 140 चला गया, जो है जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 142 का स्कोर गया हुआ है। तो यहाँ भी आप देख लें मोटा मोटा 80% का आंकड़ा है जो यहाँ तय करना होगा गर्ल्स एस्पिरेंट को। मतलब बॉयज़ को 90% अप टू जाना पड़ रहा है और गर्ल्स को अप टू 80% जाना पड़ रहा है अगर अपने आप को एसएसएफ में ऑल इंडिया रैंक में स्पेस बनाना है तो। वहीं अगर एनसीबी की बात करें तो यहाँ भी कुछ कम नहीं देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें ऑल इंडिया तो इसमें 145 गया, एससी में 137, एसटी में 132, ये सब 103 रहा, ओबीसी 146 और जनरल 147। फिर से आप देख सकते हैं कि इसमें भी अप टू 90% का स्कोर करने पे ही आपके पास स्कोप है कि आप एनसीबी में ऑल इंडिया रैंक में अपनी जगह बना पाएंगे, जो कि केवल मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए नहीं आता है। तो ये एक सच है जो मैं आपके सामने लाना चाहता था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर वाकई में ऑल इंडिया रैंक में अगर पोजीशन हमें बनानी है तो अप टू 90% मेल जाना है, फीमेल को 80%। और मैं कह दूं क्लियर कर दी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाके 10 जगह देखने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो। बट अब आपका प्रश्न यही होगा सर ये तो ठीक है सर, बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी की विषय में बात करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ही मैंने उठाया है और चीज़ें बांट दी गई हैं जब हम यूपी की बात कर रहे हैं। और यूपी में भी दो तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। किसी भी वैकेंसी को जनरल और बॉर्डर एरिया के हिसाब से डिवाइड की गई है। अब इसको ध्यान से देखें हम लोग यहाँ पे। तो बेसअप में अगर हम जनरल एरिया में बेसिकली अनरिजर्व में जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिए। जनरल एरिया मतलब सामान्य जो हमारे एरिया है, और बी से बॉर्डर हो गया, एन से नक्सल हो गया, ठीक है ना। तो बेसअप में जब हमने बढ़ा तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोटिस किया बैठ करके जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी है, टोटल 597 वैकेंसी है। मैं यूपी की बात करूँ, स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग। 597 वैकेंसी भरी गई, 134.99 स्कोर, मतलब 135 आप मोटा मोटा इसको मान सकते हैं। मतलब यहाँ तो बेसिकली एक बड़ा ही सीधा सा आदेश यहाँ देखने को मिल रहा है कि बेटा अगर आप 85 to 90 के बीच में स्कोर नहीं कर रहे हैं तो रिस्क है। बीएसएफ में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सीआईएसएफ वगैरह की बात छोड़िए और ये सच्चाई देखिए, इससे पीछे मत हटिए और सुनिए ध्यान से। अगर वहीं सीआईएसएफ में जा रहा हूँ, किसमें जा रहा हूँ बच्चा, सीआईएसएफ में अगर जो है जो जनरल एरियाज़ हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में जा रहा हूँ, 180 के 180 वैकेंसीज भरी गई, 143 का स्कोर गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ये आंकड़ा अप टू 90% पहुँच रहा है, अप टू 90 मतलब 85 से लेकर 90 के बीच में। तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा यार, इसका कोई ऑप्शन नहीं। और चीज़ें गिरनी नहीं, अगर ये कोई गलत फहमी फैला रहा है कि इस बार कट ऑफ डाउन हो जाएंगे तो आप गलत फहमी में है। इस बार पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटा क्वेश्चन बहुत टफ लेवल का नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि ना सही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना आप, वो क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं जो इस एग्जाम ओरिएंटेड है। और मैं गर्व से कहता हूँ भारत के हर एसएससी जीडी एस्पिरेंट से कि बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़िए, आपको वो चीज़ मिलेगी बेटा जो एग्जाम ओरिएंटेड, और आप वाकई में वो प्राउड फील करेंगे अपने अंदर। अब ऐसे देख लो, सीआईएसएफ बॉर्डर लाइन केसेस के तो अलग हैं। सीआरपीएफ की बात कर लो, सीआरपीएफ की बात कर, सोचो 137 की वैकेंसी गई हुई है, 137 मार्क्स का कट ऑफ गया हुआ है, ये हाल है। आईटीबीपी जनरल एरिया उठा के देखो 138, एसएसबी का देख लो 142, क्या है भाई, ये हाल है, आप समझिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि यू शुड थिंक कि आप जो मॉक लगा रहे हो, जैसे हम लोग लाइव मॉक डेली करा रहे हैं शाम को 5-10 पे मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप आइए देखिए, अपना सच्चाई नाप लीजिए कितना है, और हवा में मत रहिएगा, ये खुल के बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग ओबीसी में। ओबीसी वाले भी लगता है कुछ नहीं, आप देख लो कट ऑफ 133, 141, 122, 135, वो भी जो बॉर्डर एरिया वहाँ जनरल की बात कर लो तो 141, 135, 136, 141 का क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। ये सच है कि आपको 85 to 90% लेके चलना ही है, कोई ऑप्शन नहीं। तो ये भ्रम में मत रही कि ओबीसी कैटेगरी में है तो बहुत लिबर्टी मिलने वाली है, वही हाल एससी का है।
132, 125, 125 और जो है 132 का गया हुआ है। तो ये तो हाल है यार कि 85% के आसपास तो जो है एससी कैटेगरी को देखने को पा रहे हैं। एसटी में भी वही हाल है। ओवरऑल देख लीजिए, सच्चाई सामने है। तो द पॉइंट इज़ दैट, और 2022 में फिर और हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे EWS कैटेगरी भी इन्होंने दिखा दिया है, ठीक है ना, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ एनालिसिस है। 136 आप देख लीजिए CISF का ये हाल है। जनरल एरिया बात कर रहा हूँ 135, 132 ये गर्ल्स एस्पिरेंट का हाल है। CRPF की बात कर लो 134 गया हुआ है। TBP की बात कर लो 131 गया हुआ है। तो गर्ल्स एस्पिरेंट भी हवा में ना रहें कि मतलब हमें कोई लिबर्टी मिल जाएगी। यू नीड टू गो वेरी रियल, एक्चुअली बहुत वास्तविक होना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके संभावनाएं आपके सामने होंगी। वही उसमें भी SC कैटेगरी में भी देख लो तो 123 का, 121 का ये क्राइटेरिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ। 139, 136 आप देख सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट का BSF CISF CRPF की कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ। SC कैटेगरी का आपको बता दिया। ST में भी देख सकते हैं ये हाल है। और जनरल में तो आप रिकॉर्ड देख ही सकते हैं 139 का, 136 का, 133 का, मतलब अप टू 80% सबको लेके जाना है। अब इस आंकड़े से अगर आप मुझसे साफ साफ पूछना चाहेंगे कि सर SSF और पहले आप NIA और NCB का हमें क्लियर कर दीजिए, तो स्पष्ट कर देता हूँ एकदम क्लियर कट तरीके से 90% आपका चाहिए। सीधा मैं बोल रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 150 के अबव स्कोर लाना पड़ेगा अगर चाहते हैं इस बार एज ए मेल कैंडिडेट जनरल और OBC में अपनी जगह बनाना, तो 150 का स्कोर चाहिए भाई। 100 आउट ऑफ 100 करना है। आप NIA से पूछेंगे, NCB पूछेंगे, तो वहाँ भी यही कहूँगा कि आपका स्कोर 145 के अबव ही होना चाहिए अगर अपने आप को श्योर शॉर्ट करना है जनरल OBC कैटेगरी में। और रही बात BSF की बात करूँ, CRPF की, ITBP की, SSB की, NIA की, SSS की, असम राइफल की, जनरल कैटेगरी OBC उठा लेता हूँ, मोटा मोटा उसी से 1 2 3 नंबर सबके आगे पीछे होते हैं। तो बहुत क्लियर कट बोल देता हूँ कि 140 का आंकड़ा दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम कि ये स्कोर 140 है तो आप कहीं ना कहीं सेटल डाउन हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF इनमें और CRPF में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। इस बार तो CISF में वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। तो एक क्लियर कट आंकड़ा है और एक प्रॉपर आपको स्लाइड भी चला के हम लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा क्या हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। सब में 2024 में जो मेल और फीमेल एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लियर कट एक्सपेक्टेशन है। और जो NCB का है उसका भी क्लियर क्राइटेरिया। और रही बात BSF, CRPF, ITBP का, तो एक शॉर्ट रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि हाँ इतनी एक्सपेक्टेशन है जो हमारा कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो फाइनली यही कहना चाहता हूँ बेटा कि कट ऑफ को लेके आप बार बार प्रश्न पूछते हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ बता दिया हूँ मैं आपको। अब कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और सच्ची मेहनत करना है तो MKC का ऑफलाइन प्रोग्राम बेस्ट है आपके लिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जम के पढ़ाते हैं, 1-to-1 फोकस करके पढ़ाते हैं और सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली वो करा देंगे। ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप है आपके सामने, बेस्ट ऑप्शन, जिससे जुड़ के आप बिल्कुल घर बैठे भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये समय है सीरियस वर्जन में बढ़ने का और एक ऐसी तैयारी करने का जिससे इस बार आप SSC GD के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बनने का सपना पूरा कर पाओ। और MKC आपके साथ लगातार हो, मैं लगातार स्वयं भी रहूंगा आपके लिए हर तरह की बेहतर अपडेट लेके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।